अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 लागत कम क्लास 9 मैथमेटिक्स का कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है वो एक्सरसाइज 2.2 भी जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी आप देखें आसानी से समझ आ जाएगी। और एक्सरसाइज 2.1 की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सवाल क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। बहुत ही आसान से सवाल आते हैं, बहुत ही इजी है ये चैप्टर भी और पूरा का पूरा कोर्स भी। यानी कि ये जो हमारे पास फॉर्म है, इस फॉर्म को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। किस तरह लिखना है, जैसे ये देखें, ये फॉर्म इस तरह हमें गिवन है। इस तरह ये है y और ये जो है कोई भी रकम है इसके ऊपर, और इस तरह से ये हमारे पास जो है वो है। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह है। या इसको मैं जरा ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये जो इस तरह इसमें लिखा है 10 पावर x है और यहाँ है y। अब ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पावर है और यहाँ y है। तो अब इसको लिखने का तरीका कैसे है कि log आएगा। सबसे पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ कि इसमें भी log आएगा। ठीक है जी, और इसमें भी log आएगा, ये तो हमें पता है, और इसमें भी log आएगा। इसको भी हम करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा रहने दें। यदि तीनों में log पक्का आएगा। बाकी ये जो पोजीशन है इनको हमने जरा सीखना है, कहां 10 आएगा, कहां y आएगा, कहां x आएगा। तो ये जरा देखें कि जो पावर के जो बेस है हमारे पास, जो क्या है हमारे पास बेस है, तो बेस इसके नीचे आएगा। यानी बेस बिल्कुल इसके नीचे, तो log है तो log यहाँ पर बेस है 7, तो बेस इसके नीचे 7 आ जाएगा। यहाँ बेस जो है वो है 3, तो 3 इसके नीचे बिल्कुल 7। यहाँ पर 10 बेस है तो 10 इसके साथ। ठीक है, तो बेस बिल्कुल नीचे, log के साथ फौरन हमने बेस लगा दिया है। यहाँ पर बेस 7 है, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस जो है वो 10 है। ठीक है, अगला जो हमारे पास जो है वो जवाब जो है वो हम ये लिखेंगे। उसके बाद फौरन जो इसके सामने है, यानी जो इक्वल वाला साइड है वो हम लिखेंगे। तो इसके इक्वल वाले साइड में क्या है, 3 4 3 है, तो हम लिखेंगे भाई 3 4 3। इक्वल वाले साइड लिख देंगे 3 4 3। और इसके इक्वल वाले साइड में क्या है 181, तो हम लिखेंगे भाई 181। और इसके इक्वल वाले साइड में क्या है 0.001 0.001। अच्छा, फिर हमने बराबर की साइन दे देनी है, बराबर की ये साइन होगी। और अगला जो हमारे पास स्टेप है, जो पावर है वो उस तरफ, बराबर के उस तरफ पावर वाली साइड, जैसे ये 3 है तो ये 3 यहां आ जाएगा। जैसे ये -4 है तो ये -4 यहां आ जाएगा। ये -3 है तो ये -3 यहां आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने log लगा देना है, log के साथ फिर आप जो है लगा दे बेस। बेस के बाद जो इक्वल वाला साइड है वो इक्वल वाली साइड लगा दे। उसके बाद जो है पावर उसकी अगली साइड। तो बहुत ही आसान था, पहले तीनों हमारे पास हो गए। अब आ जाए चौथा, इसको भी हम पहले हल कर देते हैं कि पहले हम इसको हल करेंगे किस तरह होगा, फिर हम इसको log में लिखते हैं। तो अब किस तरह, जैसे हमें पता है, पहले भी हमने किया है, हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो बराबर होता है वो होता है 1/2 के। स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के। जब स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर है तो इसको हम लिखेंगे। और यहाँ पर ये है 3 है, तो इसको मतलब है इसको हमने इंडेक्स वाले फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे m2, ये हो जाएगा m2। ठीक हो गया, और ये है 3, तो 3 इसके ऊपर आ जाएगा, 3 इसके ऊपर आ जाएगा 1/3 और ये 1। ठीक है, पहले हम इसको हल कर रहे हैं ताकि हमें पता चले। m2 1/3। और हमने एक और भी फार्मूला पढ़ा है पहले चैप्टर में, रियल एंड कॉम्प्लेक्स वाले में, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.3 में। अब पावर के ऊपर अगर पावर हो, जैसे मैंने बताया था, पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ ये जो 2 है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा m2/3। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा m2/3 और 1, m2/3 और 1। तो अब जो हमें एक्सपोनेंशियल जो ये जो हमारे पास वैल्यू है, अब इस वैल्यू का हमें लागत हम लिखना है m2/3 1। अब यहाँ भी वैसे का वैसा पहले हम जो है log लगाएंगे। पहले हम क्या लगाएंगे log, ये जो चीज हमें लिखना है log लगाएंगे। log के बाद मैंने जैसे आपको कहा जो भी हमारे पास बेस होगा वो नीचे, तो बेस हमारे पास नीचे आ गया। फिर जो इक्वल वाली साइड है वो हम लिखेंगे सामने, और जो पावर है, पावर जो 2/3 है वो हम लिखेंगे उस तरफ, तो लिखेंगे 2/3। ये हमारा हो गया आंसर, पहला सवाल हो गया। यहाँ पर हमने और कुछ भी नहीं किया, मैं जरा आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर बोले नहीं ताकि आपको पता चले। पहले हमने क्या किया, इसी रकम को हमने किस तरह हल किया,
कि हमारे पास जो रकम थी वो कुछ इस तरह थी m स्क्वायर और 2/3 था और 1/3 सॉरी m स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 है, m स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 है और 1 है। सबसे पहले हमने इसको हल किया है। हल किस तरह किया कि m स्क्वायर वैसे का वैसा ये पावर आ गया 1/3 और 1, फिर ये इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ m 2/3 और ये 1। अब इसको हमने log में लिखा है, तो log में किस तरह लिखा, log वैसे का वैसा, पहले हमने बेस लिखा, फिर हमने इक्वल वाला साइन लिखी और फिर पावर को उस तरफ हम ले गए, तो यही हमने किया है। तो ये हमारा आंसर। तो पहला सवाल हमारा हो गया एक्सरसाइज 2.2 का। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका दूसरा सवाल भी करते हैं। चले जी, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, इसी का एक्सरसाइज 2.2 का। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा, अभी हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे ये है, यहां देखें, ये मैंने इसको रिवर्स करके लिखा है। जैसे ये log 10 y बराबर x है, तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो रकम है इसको बेस बना देंगे और ये जो रकम है इसको पावर बना देंगे और इसको उस तरफ लिख देंगे, और कुछ भी नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल पावर में लिखें तो ये जो बेस है, यानी ये जो नीचे है इसको हमने बेस बना देना है। तो इसको आगे बेस बना देते हैं, ये हमारे पास बेस हो गया और इसको बना देंगे पावर। इसको क्या बना देंगे, पावर। तो आए इसको हम पावर बना देंगे 4/3 और ये जो रकम है इसको इक्वेशन में उस तरफ लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और कुछ भी नहीं है। अगेन ये जो 2 है इसको हमने बेस बना देना है, ऐड बना देते हैं, इसको बेस बना दिया और -3 को पावर बना देंगे, तो आए भाई इसको -3 को पावर बना दिया और ये जो 1/8 है इसको इक्वेशन के उस तरफ लिखेंगे तो 1/8। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर हो गया। तीसरा भी ऐसे, ये जो 10 है इसको बेस बना दें, अकॉर्डिंग टू दिस 10 को बेस बना दें और ये जो रकम है इसको पावर बना दें, तो इसका ओवर ये पावर आ गया 0 और ये जो 1 है इसको उस तरफ लिख दें और कुछ भी नहीं करना। अगेन इसको भी इस तरह लिखें, 10 को बेस बनाएं और ये जो रकम है इसके ऊपर पावर में आ जाएगी और ये जो रकम है उस तरफ आ जाएगी। तो ये हमारा जो है वो दूसरा सवाल भी हो गया एक्सरसाइज 2.2 का। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही आसान है, यहाँ सिर्फ और कुछ नहीं करना। ये जो बेस है, यहाँ पर ये जो चीज है इसको हमने बेस बना देना है, इसको पावर बना देना है और ये इक्वेशन के उस तरफ। ठीक है, तो अब हम इसका तीसरा सवाल लास्ट सवाल करेंगे, लेकिन पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलें जी, अब हमारे पास है तीसरा सवाल, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग्स। यानी अननोन कौन से, x है, यहाँ पर a है और यहाँ पर y है, ये अननोन से इनको मालूम करना है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। ये इसका तीसरा और लास्ट सवाल, इसके 2 पार्ट है, पहला हम कर देते हैं बहुत ही आसानी के साथ। फार्मूला वही का वही, ये जो रकम है इस तरह है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह अगर मैं लिखूंगा तो ये किस तरह होगा, जैसे ये रकम है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये log है और यहाँ पर है 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 32, x में से का वैसा ये है y। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रकम है बेस बन जाएगी, तो ये देखिए 10 हो गया, तो सॉल्यूशन में 32 को जो है वो हम बेस बना देंगे, तो 32 ठीक हो गया, 32 हमने लिख दिया। अब ये जो रकम है, ये इस रकम को इसके ऊपर हम पावर बना देंगे, तो इसका ऊपर जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2 और ये जो x है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया पहली बात। अब जैसा कि हमें पता है कि 1/2 किसके बराबर है भाई, स्क्वायर रूट के ना। 1/2 किसके बराबर है, स्क्वायर रूट के। आइए देखते हैं, 32 को हम लिख देंगे कि भाई ये स्क्वायर रूट आ गया। ठीक हो गया, और ये x है और कुछ भी नहीं। अब अगर आप इसके फैक्टर निकालें 32 को, यानी 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, यहां मैं लिख देता हूं चाहते हैं 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 16, ठीक है, फिर हमारे पास 8, फिर हमारे पास 4, फिर हमारे पास 2 और फिर हमारे पास 1, ये आएगा ना। तो कितने आए 5, 2 कितनी मतलब आया 5 मतलब, तो ये लिखे इसके अंदर फाइल लिखते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ये स्क्वायर रूट और ये x और कुछ भी नहीं। अब जोड़े बने ये और ये, 2 जोड़े बने तो इनको बाहर लिखें, 2 ज़रब 2 और ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 और ये x। तो इसका मतलब है कि 2 और 2 को ज़रब करें, ये x में यहां भी लिख सकता हूं, तो 2 और 2 को ज़रब करें तो कितना आएगा 4 और ये स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आंसर, कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान था। सबसे पहले हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा, जैसे मैंने पहले बताया था 32 बेस हो जाएगा और ये उसका पावर आ जाएगा x यहां।
फिर 1/2 हमें पता है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हमने कर दिया। 32 के फैक्टर हमने लिखे तो 5 मर्तबा 2 जोड़े बने, तो 2 जोड़े बने तो 2 और 2 को हमने ज़रब किया 4 और स्क्वायर रूट वैसे का वैसा, तो ये वैल्यू आ गई x की। ये पहला सवाल हो गया, पहला पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल है उसको भी हम इस तरह करेंगे। ये जो हमारे पास बेस है इसको हम बेस बनाएंगे, तो कैसे होगा सॉल्यूशन? इसको अगर मैं बेस बनाऊं तो ये हो जाएगा a, ठीक हो गया, और a के ऊपर ये पावर आएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, और ये जो चीज है ये वहां चली जाएगी। अब अगर आप इसको देखें तो अगेन एक और चीज है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 1/2 को, तो 1/2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि भाई 1/2 क्या है, स्क्वायर रूट के बराबर है ना। ये आप इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखें जिस तरह ये हो गया, ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, अब ये 3 आ गया। अब करें आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैथ जो है ना वो भाई शहंशाह सब्जेक्ट है, मर्जी के मालिक हो, जो चाहे करें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास ये जो है a, ये इसका स्क्वायर आएगा, और ये है 3, तो 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट पैदाई के दुश्मन है, तो यहाँ क्या बचा 1, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी कर सकते थे कि स्क्वायर बोथ साइड यहां पे करें। स्क्वायर बोथ साइड अगर यहां पर करते तो दूसरा तरीका मैं कर देता हूं, यहां से f12 बराबर था 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, क्या करें भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो हम क्या करते a 1/2 मल्टीप्लाई 2 और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 2 में कैंसिल, तो यहां क्या बचा a और 3 का स्क्वायर करें तो 9। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैथ्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये दूसरा इसका पार्ट हो गया हमारे तीसरे में। तीसरे को भी हम बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ ये हमारा हो गया बेस, ये हमारा काम क्या हो गया बेस। तो बेस बनाया इसको, ये हमारे पास बेस हो गया। ये जो है इसका बनेगा पावर, ये इसका पावर हो गया, और ये जो 25 है ये उस साइड आ जाएगा, तो ये इस तरह, ठीक हो गया। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो जैसे मुझे पता है कि ये जो 5 है ये 5 किसके बराबर है, यहाँ स्क्वायर रूट है ना। तो स्क्वायर रूट हमने पहले भी याद रखा है कि स्क्वायर रूट किसके बराबर है, स्क्वायर रूट में बराबर है 1/2 के। किसके बराबर है भाई 1/2 के, स्क्वायर रूट 1/2 के है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 5 1/2 और मल्टीप्लाई 5। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 1/2 मल्टीप्लाई 5, और 25 है तो 25 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 5 ज़रब 5। 5 को अगर मैं 5 से ज़रब करूं तो 25 हो जाएगा। अब y को अगर 1 से ज़रब करूं तो हो जाएगा y/2। इस तरह 5 को अगर 5 से ज़रब करें तो ये 2 मरतबा होगा। अब यहाँ एक और रूल आ गया, if base are same या if base are equal, if bases are equal, ये आपको याद होना चाहिए। if bases are equal then also power are equal, ठीक है जी। पावर भी फिर क्या होंगे इक्वल, ये आपको याद होना चाहिए। अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगे इक्वल। जैसे ये है 5 और 5 इक्वल है, तो इसका मतलब है पावर भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे y/2, ये भी इक्वल किसके हैं 2 के। यहां देखें ये 2 डिवाइड कर रहा है, ये 2 अगर वहां चला जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई 2 * 2, तो इसका मतलब है कि y हमारे पास क्या है 4, तो ये वैल्यू आ गई y। इस तरह इसकी जो है 4 आई, इसका जो है वो 9 आया आंसर, और इसका जो है वो ये आया आंसर। तो इस तरह ये तीनों हमने कर दिए। अब हम इसके बाकी 6 जो है वो पार्ट भी करते हैं, बहुत ही आसान है। आप इसको देखें भी, स्क्रीनशॉट भी लिखें। अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले तो बाकी फिर हम करते हैं। चलें जी, देखें बहुत ही आसान है। अब जो है हम इसका चौथा, पांचवा और छठा सवाल करने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ है। यहाँ अगर आप देखें कि ये जो है इसको हमने बेस बना देना है। इसको अगर मैं बेस बनाऊं तो इस तरह लिखूंगा 4, और इसको पावर बना देंगे तो 3/2, ठीक हो गया। और ये x वैसे का वैसे, ठीक हो गया। यदि 4 हमने लिखा, इसके ऊपर पावर 3/2 और x। अब इस 4 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, अगर मैं 4 को लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूं कि 2 * 2, ठीक है, और इसके ऊपर पावर कितना 3/2 और ये x, ठीक है। आगे मैं इसको लिख सकता हूं कि ये 2 है, तो 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 2 स्क्वायर, ठीक है।
और 3/2 क्योंकि ये 2 मरतबा ज़रब हो रहा था स्क्वायर कर दिया, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल और ये x, तो बचा क्या x बचा और ये बचा 2 क्यूब, x बचा और 2 क्यूब बचा। अगर मैं इसको लिखूं तो इसका मतलब है कि 2 मतलब 2 जो है वो कितनी दफा ज़रब हो रहा है, 3 दफा। कितनी दफा ज़रब हो रहा है, 3 दफा। 3 दफा अगर 2 को ज़रब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 8। तो ये हमारा आंसर बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप कोई भी एक अगर प्रॉब्लम यहाँ जैसे समझ गए तो बाकी खुद ब खुद आपको आ जाएगा। इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, इसको देखें ये एक जैसे है ना, तो देखें ये देखें यहाँ पर ये जो 10 है बेस है ना, इसके ऊपर ये पावर आ जाएगा तो 10 पावर y, ठीक हो गया। अगेन ये 100 है तो 100 यहाँ आ गया। अगेन अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इस तरह लिख सकता हूं 10y, 100 को इस तरह लिख सकते हैं 10 और 10। अगेन इसको इस तरह लिख सकते हैं 10y और 100 को 10 पावर 10 को इस तरह मैं लिख सकता हूं 10 पावर 2। तो फिर वही मैं लिखेंगे इफ बेसिस आर सेम, अगर बेसिस इनके सेम है, बेसिस आर सेम या बेसिस आर इक्वल है, ठीक है, देन पावर आल्सो इक्वल। पावर फिर क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे, पावर आल्सो इक्वल। तो अगेन लिखें यहां पर क्योंकि 10 बराबर था 10 के तो y बराबर किसके होगा 2 के, तो जस्ट ये आंसर हो जाएगा y बराबर 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। अगेन यहां है तो इसको भी ऐसे a जो है a हमारे पास जो है बेस बन जाएगा और ये इसका पावर हो जाएगा और ये 64। अगर 64 को मैं इस तरह लिखूं कि भाई a बराबर 3 है और ये हो जाएगा 4 × 4 × 4, तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि a बराबर 3 है और ये हो जाएगा 4 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन यहां फिर हम लिख सकते हैं कि a 3 है तो ये क्या हो जाएगा 4 पावर 3। तो यहां जरा देखिए यहां पर बेसिस सेम थे और यहाँ पर पावर सेम है। अगर पावर इक्वल है तो इसका मतलब है कि बेसिस भी इक्वल हो जाएगा। हम लिखेंगे इफ बेसिस, सॉरी यहाँ पर हम पावर लिखेंगे, ठीक है, इफ पावर आर इक्वल, ठीक है, इफ पावर आर इक्वल देन बेसिस आल्सो आर इक्वल, ठीक है। तो बेसिस आल्सो आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि इनके पावर बराबर है। पावर कौन से बराबर है, इसका भी 3 इसका भी 3। जब पावर बराबर है तो बेस किसके बराबर होगा, a बराबर किसके 4 है, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा a बराबर 4। तो ये 6 हो गए, बाकी इसके 3 बराबर कर लेते हैं। आप इनकी इसके 4 लें तो फिर हम ये तीनों भी कर लेते हैं, ठीक है। चलें अब इसके लास्ट 3 पार्ट रहते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाएगी। देखिए बहुत ही आसान है, log a1 बराबर 0, तो इसको और कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे करना है। ये हमारे पास बेस है, बेस के ऊपर पावर 0, देखिए भाई बेस के ऊपर पावर 0 और कुछ भी नहीं, बेस के ऊपर पावर 0 और इसको बराबर किसके कर देना है 1 के, बराबर किसके कर देना है 1 के। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी a की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या आएगी 1 है, a की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या आएगी 1 है। और इसको आगे हल करना है कि यहाँ पर बस हम यहाँ आ जाए, तो इसको भी लिखेंगे इसी तरह 55 है, 55, इसके ऊपर पावर क्या y, अगेन इसके ऊपर पावर क्या 55, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो 55y और 55y है, तो यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो इसके ऊपर पावर होता है 1। तो अगेन यहाँ देखिए ये भी 55 ये भी 55, तो बेसिस आर इक्वल, देन पावर आल्सो इक्वल। तो पावर फिर क्या होंगे इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे कि y किसके बराबर है 1 के, तो हम लिखेंगे कि y बराबर है 1 के। ये हमारा आंसर, और कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ है ये हमारे पास है 64 के ऊपर पावर देंगे, आएगा लिखेंगे 64, उसके ऊपर पावर है x/2 और ये 8 यहाँ आ जाएगा, ये 8 यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर मैं इसको अब लिखूं तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 8 ज़रब 8 और x/2 और ये 8, ठीक है। या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 8 का स्क्वायर करें और x/2 है और ये हमारे पास 8 है, तो 8 ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। अब अगर यहाँ देखें तो इनके पावर जो है बेस जो है इनके सेम है, देखिए बेस क्या है सेम है, तो यहाँ पावर को मैं वैसे ये भी ठीक है लेकिन फिर भी आपके आसानी के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कि if bases are equal also power also are equal, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास रकम है वो क्या बची 8 के ऊपर पावर बचा x और यहाँ पर 8 बचा, तो यहाँ इसके ऊपर क्या होता है 1 होता है।
तो अगर बेसिस इनके इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे यहाँ था तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की वो क्या होगी 1। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह से ये एक्सरसाइज भी अपने इख्तिताम को पहुंची। बहुत ही जल्द हम एक्सरसाइज जो है 2.2 की जगह पर 2.3 के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लाजमी पूछें, कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।